नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट, एनटीपीसी क्लर्क, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल इत्यादि साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। साथियों, हमें यहाँ पे विषम संख्या बतानी होगी। विषम संख्या क्या चीज होती है पहले आपको ये मालूम होनी चाहिए। साथियों, जब कभी भी इस तरीके के प्रश्न हमारे यहाँ पे दिए गए होते हैं उनमें से 3 एक समान होते हैं और एक हमारा, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ दिया होगा वो हमारा अलग हो जाएगा। देखिएगा, जब जैसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 18 का संबंध हमारा 324 से, और यहाँ पे हमारा 21 का संबंध हमारा दिया हुआ है साथियों 441 से, और 13 का संबंध 169 से, और यहाँ पे हमारा 14 का 186। तो हमारे इसमें आप देखेंगे 18 का स्क्वायर अगर आप यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए साथियों। जैसे हम यहाँ पे 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा होता है साथियों 324, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है 324 यानी 324। और यहाँ पे जैसे हमारा दिया हुआ है 441 का संबंध 21 से, तो हम यहाँ पे करेंगे 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है 441, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 169 का 13 से। देखिएगा साथियों, जैसे हम यहाँ पे करेंगे 13 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है 169, इसका आंसर हो जाता है। आगे दिया हुआ हमारा 14 का 186 से साथियों। देखिएगा, जैसे हमने किया यहाँ पे 14 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, हमारा हो जाएगा 196, हमारा यहाँ पे साथियों हमारा आंसर हो जाएगा। पर हमारा यहाँ पे तो दिया हुआ 186, यानी कि हमारा यही हमारा आंसर हमारा विषम हो जाएगा। देखते हैं साथियों अपना अगला प्रश्न। उम्मीद देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए, और यहाँ पे भी हमारा वही प्रश्न है, विषम अक्षर चुनना होगा यानी कि 3 एक समान होंगे और एक हमारा विषम होगा। देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बाघ का संबंध हमारा माली से है, और गाना का संबंध हमारा गायक से, और नृत्य का नर्तक से है। तो और यहाँ पे हमारा कला का कलाकार से हो जाएगा, यानी कि साथियों हमारा यहाँ पे तीनों एक समान है। नृत्य का संबंध गायक और कलाकार हमारे यहाँ पे जो है तीनों साथियों हमारे एक समान होते हैं, और हमारा जो हमारा यहाँ पे बाघ का संबंध माली का दिया हुआ ये हमारा विषम हो जाएगा। यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, आज इस प्रश्न को कैसे करते हैं हम आपको शॉर्टकट मेथड बताएंगे। इसमें देखिएगा, पहले प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है डैश 01121 डैश 1121 डैश 111 डैश। देखिएगा साथियों, जैसे हमारे यहाँ पे इस तरीके से आ जाए और हमें यहाँ पे पहले आप क्या करिए, काउंटिंग करिए हमारे यहाँ पे कितने अक्षर हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि हमारे यहाँ पे साथियों कितने हमारे हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। और 18 में हम कैसे क्या करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। जब कभी भी इस तरीके के प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3 और 6 के हम फैक्टर बनाते हैं, और जैसे हम यहाँ पे 3 6 का फैक्टर बनाते हैं क्या हमारा आंसर सॉल्व होगा ये देखते हैं। हम यहाँ पे साथियों 6 का फैक्टर बनाएंगे तो हमारा आंसर बहुत ही अच्छे से सॉल्व होगा। देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कर दिया। देखिएगा, आगे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे भी हमारा डैश मार दिया। देखिएगा, अब हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा साथियों, अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे जो हमारा ये 1 दिया हुआ है, 1 के बाद हमारे यहाँ पे डैश है, फिर उसके बाद देखिएगा
अगर हम यहाँ पे साथियों ऐसा क्या भरे कि हमारा यहाँ पे हमारा ये फिलअप हो जाए, तो हम यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे हमारा 111 है, ये देखिएगा यहाँ पे हमारा 111 कॉमन है और यहाँ पे आगे हमारा 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, यहाँ पे हम अपना 0 लिख देंगे। देखिएगा फिर हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिया हुआ 111, तो 111 के बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके देखिएगा अब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे साथियों यहाँ पे 111 के बाद हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 2 दिया हुआ है और यहाँ पे भी हमारा 111 के बाद हमारा 2 दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखिएगा हमारा पीछे का तो हमने पूरा सॉल्व कर दिया, अब हमारा आगे का डैश बचता है। अब उसको कैसे करेंगे ये भी आप देखिए। अगर देखेंगे हमारे यहाँ पे 0 है, 0 के बाद हमारा कितना आया, 1 आया, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 0 दिया हुआ है, 0 के बाद हमारा कितना आया हुआ है साथियों, 1 आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हमारा भी हमारा 1 हो जाएगा। देखिएगा ये हमारा किस ऑप्शन में हमारा आता है, 1002। देखिएगा 1002 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इससे अच्छा कोई भी मेथड नहीं हो सकता। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, ये हमारा मिरर इमेज का प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा बहुत बच्चे इन प्रश्नों में गलत कर देते हैं, पर बहुत ही आसान होते हैं। पर बच्चे इसमें कैसे कहाँ पे गलत करते हैं, हम इसमें ये चीज आपको बताएंगे। आंसर तो आप भी कर लेंगे, हमें ये पता होगा। देखिएगा पहले प्रश्न पढ़िए, दिया गया हुआ है, यदि किसी दर्पण को उत्तर की ओर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। साथियों ये हमारी प्रश्न आकृति दी है और यहाँ पे हमारा उत्तर आकृतियां दी गई हैं और इसमें से हमें राइट आंसर बताना होगा कौन सा हमारा बन जाएगा। देखिएगा अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा ये जो हमारा V है उसके ऊपर हमारा B बना हुआ है, तो अब किस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। साथियों सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करते हैं, हम यहाँ पे B को सॉल्व करते हैं, तो हमारा प्रश्न अच्छे से सॉल्व होगा। देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे B बनाया और B में हमने 2 यहाँ पे बिंदियां रख दी, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे छोटी सी बिंदियां रख दी। फिर आगे दिया हुआ, थोड़ा गाढ़ी कर देते, ये हमारी, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ये देखिए V, तो ये V हमारा किस तरीके से बनेगा ये आपको मालूम होना चाहिए। जब दर्पण हमारा इस तरीके से कभी भी रखा होता है तो ये जो हमारी इस तरीके की चीज होती है तो कैसे बनती है, इस तरीके से बन जाती है। तो आपको समझ में आया होगा अब कैसे बनेगा। देखिएगा ये इस तरीके से बनेगा, हमने इतना बना दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा ये लाइन बनी हुई है और ये हमारी ऊपर को है, तो जब दर्पण ऊपर को रखा होता है और नीचे को देखता है तो लाइन कैसे चली जाती है, नीचे को झुक जाती है। देखिएगा हम कैसे झुकाएंगे, इस तरीके से। देखिए ये हमारा इस तरीके से झुकेगा और यहाँ पे हमारा इस तरीके से हमारा क्रॉस लग जाएगा। ये हमारा चित्र किस ऑप्शन में बना हुआ है, देखते हो किस उत्तर आकृति में है। अगर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा डी गलत, सी गलत और ए हमारा गलत हो जाएगा। देखिए हमारा ये पूरा सेम टू सेम चित्र हमारा ऑप्शन नंबर डी से मिलता जुलता है। साथियों उम्मीद है ये दर्पण का चित्र आपको समझ में आया होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न और भी इससे अच्छा है, तो और ये क्या है देखिएगा। पहले प्रश्न पढ़िए और आप सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप सॉल्व करिए, फिर हम आपको इसका उत्तर बताते। देखिए सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, यहाँ पे हमें क्या बताना है, टोटल विद्यार्थी हमें यहाँ पे बताने होंगे। देखिएगा इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट साथियों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 हमारा हो जाता है। यहाँ पे हमारा टोटल हमारा निकल कर आ जाता है। यहाँ पे हमारा पर यहाँ पे तो साथियों ऊपर और नीचे दिया गया हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर का मतलब हम मान लेंगे लेफ्ट। देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट रखा तो लेफ्ट में हमने लिखा ऊपर से 7वां, तो हमने 7, और फिर कह रहा है तथा नीचे से 28वां। देखिएगा जैसे हमने कहा नीचे से 28वां, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और लिखेंगे 28। देखिएगा हमने यहाँ पे 28 लिखा, तो अब इनको हम जोड़ेंगे। 28 साथ हमारा कितना होता है, 35 होता है। साथियों 35 में हम कितना माइनस करें,
करेंगे हमने, क्योंकि यहाँ पे बताया आपको कितना माइनस करेंगे 1 करेंगे। तो देखिएगा जैसे हम यहाँ पे साथियों -1 करेंगे तो -1 तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 34 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में साथियों, अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने हमें फेसबुक पर आपने फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल पे जाके लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ साथियों शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों ये हमारा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की प्यार की हमें बहुत ही आवश्यकता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।